आज आपको एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी बताने जा रहे हैं जो सनकी था। रोजाना 4 बार स्नान करता, पूजा पाठ करता, सुबह दोपहर शाम आधी रात, मौसम चाहे जैसा भी हो वो अपना नियम कभी भी नहीं बदलता। अनुष्ठान पूजा पाठ, कभी भी दान दक्षिणा नहीं लेता और जिसके घर जाता उसके खेती का ही अन्न है तो खाता, और उसकी खुद की ही गाय है तो ही उसके यहाँ भोजन करता, अन्यथा वो आशीर्वाद दे के लौट आता। उसका कहना था कि अन्नम वही मना, अर्थात जैसा खाए अन्न वैसे ही रहे आपका मन। वो हमेशा इस नियम का पालन करता और वो इस तरह का सनकी हो गया था कि उसकी जो प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक थी। उसका मान सम्मान तो हर जगह था, चारों ओर उसका मान सम्मान होता था। कई लोगों को उससे जलन और ईर्ष्या होती थी। ऐसे ही एक पंडित था, दिग्गज पंडित के नाम से वो जाना जाता था। उसे जो है ब्राह्मण से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या और जलन थी। ब्राह्मण को एक ठाकुर ने अपने घर अनुष्ठान के लिए बुलाया। अनुष्ठान के बाद पंडित ने भोजन करने से मना कर दिया क्योंकि अन्न कहीं अनजान खेतों का था। ठाकुर के पास अपने खेत नहीं थे तो ठाकुर भी अड़ गया, अगर ये ब्राह्मण सनकी है तो मैं भी महासनकी हूँ। ब्राह्मण तो जिद में है और मैं महाजिद। ठाकुर बोलता है कि वेद पुराण हमने भी पढ़ा है, जब तक याजमान अपने घर से जाने की आज्ञा न दे तब तक उसको नहीं जाना चाहिए। तो वो पंडित अब क्या करता था, रुक गया, लेकिन वो उनके घर में कुछ खाता ही पीता नहीं था। उसने कहा मैं भी देखता हूँ ये कब तक भूखा रहेगा, कब तक नहीं खाएगा। ब्राह्मण उसको उसके घर में रहते 7 दिन हो गए बिना कुछ खाए पिए। उसकी पत्नी बार बार जो है आग्रह कर रही थी कि पंडित जी कुछ खा लीजिए ब्राह्मण देवता, पर वो कुछ खा नहीं रहा था। जो है ब्राह्मण उसको हमेशा मना करता रहा। जो ठकुराइन थी उसको भी चिंता होने लगी। पंडित जी ने ठकुराइन से कहा, हम तो नवरात्रि में 9 दिन निर्जला व्रत रखते हैं, इस तरह भूखा रहने से तो हमारे लिए सामान्य बात है। पंडित जी ने उससे कहा। ठकुराइन को लेकिन डर सता रहा था, वो ब्राह्मण कहीं भूख प्यास के कारण कहीं मर ना जाए, और मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। इससे उसको क्रोध भी आ रहा था, कहीं कोई श्राप ना दे दे या कुछ कहीं अनर्थ ना हो जाए। उसके मन में बहुत सारा चल रहा था। तभी ठाकुर को लकवा मार गया और वो बिस्तर पर छटपटाने लगा। उसने फिर ब्राह्मण को जाने की आज्ञा दे दी। इस घटना के बाद जो सनकी ब्राह्मण था उसका मान सम्मान तो और दूर दूर तक फैल गया। दिग्गज पंडित ने जब ये सुना तो वो सनकी ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। सनकी ब्राह्मण और उसकी पत्नी धर्मपूर्वक स्वागत किया। ब्राह्मण के दोनों बच्चों ने पंडित के चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया। सनकी ब्राह्मण ने दिग्गज पंडित को भोजन का निमंत्रण दिया, जिसे दिग्गज पंडित ने स्वीकार कर लिया। किंतु भोजन पर बैठने से पहले दिग्गज पंडित ने अपने मतलब की बात उससे कही। कहा कि अरे सनकी ब्राह्मण, मैं वेद पुराण धर्मशास्त्र आदि हवन का ज्ञाता हूँ और तुम्हारी प्रसिद्धि दूर दूर तक सनक के चलते प्रसिद्ध है। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो दुनिया पर छा सकते हैं। तो सनकी ब्राह्मण ने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? तो दिग्गज पंडित ने कहा, चाहता हूँ कि मैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं और सेठ साहूकार जमींदारों को जानता हूँ जिनके पास बहुत सारा धन है। यह अनुष्ठान कर मोटा धन वहाँ पर मिलेगा, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। दिग्गज पंडित की ये बात सुनकर ब्राह्मण कुछ बोल नहीं पाया। वह दिग्गज पंडित को घर से बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार वो अपने जो उसने नियम बना रखे थे वो नियम करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। एक दिन गांव के किसी एक व्यक्ति ने उन्हें अपने प्रतिष्ठित जजमान के यहाँ गौ पूजन का न्योता देने आया। ब्राह्मण ने उसे सहज स्वीकार कर लिया, समय पर पहुंचने का आश्वासन दिया। नियत दिन और सही समय पर पंडित जी उस प्रतिष्ठित यजमान के यहाँ पहुंच गए। पारंपरिक पूजा अनुष्ठान के बाद गाय का पूजन किया। शाम के समय जब भोजन की बारी आई तो खाने से पहले ब्राह्मण ने जजमान से पूछा, बाजरा तो आपके खेत का ही है ना? जजमान बोला, हाँ ब्राह्मण देवता, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे खेत है, पिछली 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ ही होता है और दूध भी हमारी गाय का है। ब्राह्मण ने निश्चित होकर भोजन किया और भोजन करके जजमान को आशीर्वाद देके वो वहाँ से चल दिया। ब्राह्मण को जजमान ने सोने के सिक्के दिए, लेकिन उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया और जजमान के बहुत कहने पर उन्होंने उनके सिक्कों को हाथ से छू लिया, जिससे जजमान के घर खूब तरक्की हो, खूब बढ़े। जब सनकी ब्राह्मण अपने घर चला तो दिग्गज पंडित भी भीतर ही
अपने कमरे से निकलकर आता है और जजमान की ओर देखते हुए जोर से हंसने लगता है। कहता है, डाकू के खेत से मोल लिया हुआ बाजरा और चोर के घर से चुराई हुई सोने की मोहरें, अब देखता हूँ कैसे ये पंडित अपना शुद्ध ब्राह्मण बना रहता है। इसकी पोल तो मैं पूरी दुनिया के सामने खोल दूंगा। दिग्गज पंडित ऐसा बोलता है। और जो ब्राह्मण हमेशा आत्मविश्वास से और निडर होकर चलते थे, उन्हें आज जाते समय डर लग रहा था। पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कोई है। उन्हें अपनी परछाई से भी डर लग रहा था। वह डरते हुए अपने घर पहुंचे। जब सामने अपनी सुंदर मोहनी पत्नी को देखा तो मन में प्रेम का भाव उठा। पत्नी कुछ फिक्रमंद थी। बोला, बहुत दूर से आ रहे हैं, थक गए होंगे। ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हाँ थक तो गया हूँ मैं, किंतु तुम्हारा रूप देखकर सारी थकान मिट गई है। ब्राह्मणी शर्मा गई। दोनों एक दूसरे साथ अपने शयन कक्ष में चले गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर में खुशियां आ गईं। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को खूब प्यार करते थे, खूब उन्हें लाड लाते, और वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ब्राह्मण के 2 बच्चे संस्कारी थे, लेकिन तीसरा बच्चा उद्दंड और कपूत था। सारे गांव से उसकी शिकायतें आती थीं। उसके माँ भी परेशान थी। ब्राह्मण की पत्नी उसकी खूब पिटाई भी करती थी। ब्राह्मण को इस बात का पता न चले, ये भी वो ध्यान रखती। छोटा बेटा अपराधी बन गया। ब्राह्मण के सामने एक दिन उसकी बात उसको पता चल गई और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ब्राह्मण के छोटे बेटे को पकड़ रखा था, क्योंकि गांव वालों ने उसे दिन दहाड़े चोरी करते हुए पकड़ लिया। गांव वालों ने उन्हें बहुत ही भला बुरा कह सुनाया। अपने जीवन भर की कमाई प्रतिष्ठा का सम्मान लूटता देख ब्राह्मण टूट गया और जोर जोर से रोने लगा कि मुझसे कहाँ पर गलती हुई है, मेरा नियम कहाँ टूटा है, जाने अनजाने मुझे किस अपराध का ये फल मिल रहा है। यह सब सोचकर घर की दीवार पर अपना सर पटकना शुरू कर दिया। उसके सिर से खून की धार बहने लगी। वह लगातार अपना सर पीटे जा रहा था। सब लोगों ने मिलकर उससे क्षमा मांगी। जो सनकी ब्राह्मण था उसने भोजन पानी त्याग दिया। गांव वालों ने उसे समझाया, उसकी पत्नी ने भी उसे बहुत समझाया, पर उसने तो ठान ही लिया था। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उसका शरीर भी कमज़ोर हो गया था। बिस्तर पर बेहाल भूखा पड़ा था। गांव वाले उसके दर्शन के लिए आए हुए। भीड़ में वो यजमान भी था जिसने चोरी का अन्न खिलाया था। उसे ही देखते ही ब्राह्मण चिल्लाया, तुम वही हो ना जिसके घर में उस दिन पूजा के लिए गया था? मैं तुम्हें ही खोज रहा था। बताओ तुमने मुझे क्या खिलाया था? उस दिन यजमान रोते रोते बोला, क्षमा करें ब्राह्मण देवता, मैंने दिग्गज पंडित के बातों में आकर आपको चोर के घर 8 वर्ष बीत गए हैं, पर एक भी रात ऐसी नहीं है जब मैं चैन से सोया हूँ। रात भर बुरे बुरे सपने मुझे डरा कर रखते हैं, इसलिए मैं आज आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। सनकी ब्राह्मण ने कहा कि दिग्गज पंडित कहाँ हैं? वह क्यों नहीं आया मुझसे मिलने? यजमान ने कहा कि महाराज, जिस दिन से आपने अन्न जल त्यागा है उस दिन से पता नहीं क्यों उसके घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा है। वह पागलों की तरह दीवार पर अपना सिर पीट रहा है। हमें क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वो यजमान अपनी पोटली में से बाजरे की रोटियां और थोड़ी सी सब्जी ले आता है और ब्राह्मण की ओर बढ़ाकर बोला, महाराज, यह हमारे ही खेत की बाजरे की रोटी है, आप इसे खाकर मुझे मुक्त कीजिए। ब्राह्मण वह रोटी ली और विधि पूर्वक अन्य देवता की पूजा करके उसे खाया। का अपराधी बेटा उसके पास आया और अपने पिता से माफ़ी मांगी और उनके पैर छूकर कसम खाता है कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा।